रामपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, परंतु उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन से जितनी फसल होती वो उसके परिवार का पेट भरने के लिए भी मुश्किल से ही पूरी पड़ती थी। उसकी गरीबी और मेहनत को देखकर गांव के लोग कहते, रामू, इतनी मेहनत का क्या फायदा? तुम्हारा भाग्य ही खराब है जो तुम इतना परिश्रम करने के बावजूद भी गरीब हो। ये सुनकर रामू थोड़ा उदास हो जाता, पर फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उन्हें बहुत मानते थे। रामू भी उनके पास गया और अपनी गरीबी और मेहनत की कहानी सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा, बस धैर्य रखो और अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो। कभी कभी हमारी मेहनत के फल का समय आना थोड़ा देर से होता है, परंतु मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। रामू को साधु की बात से थोड़ी हिम्मत मिली और वह और भी मेहनत से खेती में जुट गया। दिन रात मेहनत करता, खेतों में घंटों समय बिताता। समय बीतता गया, लेकिन रामू की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर भी रामू ने अपने परिश्रम को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हल को जमीन से निकाला और देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी को हटाया तो एक पुरानी धातु की हांडी निकली। उसने हांडी को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। हांडी में सोने की मोहरें भरी हुई थीं। रामू को अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने साधु बाबा की बात को याद किया कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। रामू ने उन सोने की मोहरों से थोड़ी जमीन और खरीदी और बेहतर बीज और साधन जुटाए। अब उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी और कुछ ही सालों में वह एक समृद्ध किसान बन गया। उसकी मेहनत और भाग्य ने मिलकर उसका जीवन बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो, मेहनत का फल मिलता ही है, बस धैर्य रखना जरूरी है। रामू ने अपनी मेहनत और धैर्य से सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और परिश्रम से किस्मत भी हमारे साथ चलने लगती है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर मेहनत करती है और पेड़ काटती है और लकड़ियां ले जाकर शहर में बेचती है। एक दिन गाय लकड़ी लेकर शहर में जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय को रोक लेते हैं और लकड़ियां छीनकर गाय को जमीन पर पटक देते हैं। यह सब देखकर गाय बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये बेचारी कबूतर माँ बनने वाली होती है और इस बेचारी कबूतर को गांव में कहीं अंडे रखने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए कबूतर गांव छोड़कर जंगल चली जाती है और घोंसला बनाकर रहने लगती है। और फिर कबूतर अंडे देती है और उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूखे होते हैं तो कबूतर उनके लिए दाना लेने जाती है। तभी ये भयानक सांप कबूतर को देख लेता है और हमला कर देता है। इधर भूखे बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उनकी मरी हुई माँ मिल जाती है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और तोता एक आम का पौधा लगाते हैं और एक दिन कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दोनों बुल बहुत मेहनती है। दिन भर खनते रहते हैं और मिलकर अमरूद का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे अमरूद का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी भालू अमरूद के बगीचे में आ जाता है और अमरूद तोड़कर बर्बाद करने लगता है। तभी व्हाइट बुल देखता है और भालू के पास जाता है और भालू से भिड़ जाता है। ताकतवर होने के कारण भालू बुल को मार के भगा देता है। व्हाइट बुल रेड बुल के पास जाता है और सारी बात बताता है। दोनों आते हैं, भालू को मारकर जमीन पर गिरा देते हैं और उसे भगा देते हैं। ये क्या, आपने इन दोनों बुलों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?